गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं संतोषी शाक्या आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि कक्षा 9th में आपके सिलेबस में सम्मिलित है, उनके जीवन परिचय को आज पढ़ाने जा रही हूँ। तो ध्यानपूर्वक सुनना और समझ करके उसको लिख करके याद करना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती देवी था। यह बहुत ही यशस्वी और साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव है, वहां पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी ज्योतिषी थे और संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी थे। तो द्विवेदी जी ने इंटर तक की शिक्षा प्राप्त करके फिर ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आचार्य की उपाधि को प्राप्त करते हैं। इन्होंने आचार्य की जो उपाधि प्राप्त की या परीक्षा दी, वह उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। इन्होंने सन 1940 से 1950 ईस्वी तक वे शांति निकेतन में हिंदी विभाग के निदेशक के पद पर रहे और इनकी यहीं से साहित्य प्रतिभा का विकास भी प्रारंभ हो गया। द्विवेदी जी लखनऊ विश्वविद्यालय से 1949 ईस्वी में डीलिट की उपाधि को प्राप्त करते हैं। फिर इन्होंने काशी विश्वविद्यालय तथा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यक्ष पद पर कार्य किया है। इस प्रकार से द्विवेदी जी 1958 ईस्वी में राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य भी बने। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें सरकार की हिंदी ग्रंथ एक अकादमी से भी ये जुड़े रहे। ये महान साहित्यकार सन 19 मई सन 1979 ईस्वी को इस दुनिया को छोड़ करके परलोक चले गए। कहते हैं कि इन्होंने उच्च साहित्यकार के रूप में अपने कार्य को किया और उच्च कोटि की भाषा का प्रयोग किया। भाषाओं में संस्कृत, बांग्ला, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं का इन्होंने अच्छा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है। और इनकी प्रमुख रचनाएं, सबसे पहले आलोचना तो हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, कबीर, सूरदास और उनका काव्य, साहित्य का साथी, हमारी साहित्यिक समस्याएं, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर साहित्य आदि, ये इनकी आलोचनाएं हैं। निबंध संग्रह में इन्होंने लिखा है विचार और वितर्क, कल्पना, अशोक के फूल, विचार प्रवाह। अशोक के फूल बच्चों बहुत ही इनकी प्रसिद्ध रचना है। विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि इनकी बड़ी ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। शोध साहित्य, नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन धर्म साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि, ये इन्होंने शोध साहित्य के रूप में किया है या रचनाओं को किया है। उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, ये इनके उपन्यास बड़े ही प्रसिद्ध हैं। अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, मेरा बचपन आदि इन्होंने रचनाओं को किया है। इन्होंने अपनी इन रचनाओं को रच करके या रचनाओं को लिख करके संपूर्ण साहित्य जगत में अपना नाम अमर कर लिया है। भाषा में द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में संस्कृत निष्ठ और साहित्यिक सरस भाषा का प्रयोग किया है। चूँकि ये ब्राह्मण परिवार से थे इसी और इनके पिता भी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, इसीलिए इन्होंने अपने साहित्य कोश में संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। शैलियों में बच्चों
विचारात्मक शैली का प्रयोग किया है, भावात्मक शैली का प्रयोग किया है, गवेषणात्मक शैली का प्रयोग किया है, अलंकारिक शैली का प्रयोग किया है, आलोचनात्मक शैली का प्रयोग किया है, व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने अपने साहित्य के क्षेत्र में अपने विचारों से लेकर के अपने भावों और अलंकारों से सम्मिलित करके आलोचना के क्षेत्र में भी, और व्यंग मानी क्या होता है कि किसी दूसरे पर हंसी करना, यानी कि उन्होंने अपने साहित्य के क्षेत्र में जो लेख लिखे हैं उसमें कहीं कहीं व्यंग की भाषा का, व्यंग शैली का भी प्रयोग किया है, जिससे कि पाठक पढ़ते पढ़ते ऊबे नहीं और उन शब्दों को पढ़कर थोड़ी देर के लिए वह व्यंग का पुट दिखाई दे तो निश्चित तौर में हास्य उच्च कोटि और सरस हो जाता है। कहने का तात्पर्य तो फिर लेख और भी अच्छा बन जाता है। यहीं पर जीवन परिचय आपका समाप्त होता है। इसको आपको होमवर्क में लिखना है और याद करना है।